इंटरनेट। सेक्स इंडस्ट्री का ज्यादातर हिस्सा अब ऑनलाइन हो गया है और ये फल फूल रहा है। एस्कॉर्ट्स और उनके कस्टमर्स को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों वेबसाइट्स बन गई हैं। रनवे मॉडल के लिए लोग ये चुनते हैं। अगर उन्हें PSE यानी पॉर्न स्टार एक्सपीरियंस चाहिए तो ये चुनेंगे। देखिए, यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ है। अच्छे बिजनेस वीक में सारा कस्टमर्स के साथ 15 घंटे तक का वक्त बिताती हैं। ये अपनी दोहरी जिंदगी के बारे में अपनी फैमिली से भी झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि इसके जोखिम किसी को भी पागल बना सकते हैं। ये काफी डरावना है। ये सोचकर बहुत डर लगता है कि किसी दिन मैं अपने काम की वजह से पकड़ी जाऊंगी। मुझे इसकी बहुत चिंता रहती है, इसलिए मैं लोगों से अच्छी तरह पूछताछ करती हूँ। उन्हें मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ता है, उनका पूरा नाम और साथ ही वो कहाँ काम करते हैं। उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि उनकी उम्र कितनी है, वो कहाँ रहते हैं। इंटरनेट के जरिए मैं पता लगा लेती हूँ कि वो असली क्लाइंट हैं या नहीं। अगर वो फेक हुए तो मैं उनसे नहीं मिलती। वो कोई सीरियल किलर हो सकते हैं, पुलिस वाले हो सकते हैं, वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। सच नहीं बोलने पर मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलती। आज रात सारा अपने नए कस्टमर से मिल रही हैं। ये कस्टमर इनकी स्क्रीनिंग पर खरा उतरा है, इसलिए इन्हें यकीन है कि ये महफूज रहेंगी। अभी वॉयलेंस का जोखिम मौजूद है, लेकिन किसी के लिए भी सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो हर वक्त पूरा ध्यान रखे और अगर उसे कोई शक या कोई चीज ठीक ना लगे तो ऐसे में उसे खुद पर यकीन करना चाहिए। देखिए, कई लड़कियां इस पेशे में आकर इसे आजमाती हैं। जोशीली लड़कियां भी आती हैं, सब इसे आजमाती हैं। अगर ये आसान काम होता फिर तो सभी इसमें टिक जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। हर वीकेंड लॉस वेगस स्ट्रिप में सैकड़ों एस्कॉर्ट्स होटल्स और कैसीनोज में अपना बिजनेस करती हैं। रात तो बस अभी शुरू ही हुई है। फॉर्मर एस्कॉर्ट एनी लोबेर अब दूसरों तक पहुंचने का काम शुरू करने वाली हैं। मैं जिस एस्कॉर्ट सर्विस में काम करती थी, मैं वहाँ की टॉप कॉल गर्ल थी। मैं खुद को एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट मानती थी, लेकिन मैं कभी प्रोस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल नहीं करती थी। मैं खुद को हाई क्लास कॉल गर्ल कहती थी। लोगों को लगता है कि सेक्स वर्क बहुत ग्लैमरस है और ये लड़कियों को अच्छा लगता है, लेकिन ये झूठ है। अपने साथ पहला रेप या पहले पीटे जाने के बाद असलियत सामने आ जाती है। मेरा सामना ऐसे कस्टमर्स से हो चुका है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे मरा समझकर रूम में छोड़ गए। एनी ने 16 साल तक एस्कॉर्ट का काम किया। फिर इन्होंने सेक्स इंडस्ट्री छोड़कर हुकर्स फॉर जीसस नाम की संस्था शुरू की। इनका मिशन था महिलाओं को इस बिजनेस से निकलने में मदद करना। आज रात सही सलामत रहना, ठीक है? God bless you girls. Good night. Take care. Bye. Bye. Yeah. Good night. इनमें से ज्यादातर कैसीनो में हैं। स्ट्रिप पर ज्यादा लड़कियां नजर नहीं आएंगी। ये कैसीनो में एलिवेटर्स पर ऊपर नीचे कस्टमर्स ढूंढती रहती हैं। और अगर उन्होंने कैमरा देख लिया तो क्या होगा? वो बहुत नाराज होंगी। एनी हमें ये दिखाने के लिए कैसीनो में ले जाने के लिए तैयार हो गई कि हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन कैसे काम करता है। यहाँ हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं और फिल्मिंग अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने अपने कपड़ों में एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा रखा है। रेडी, शुरू करें? अगर अब भी मैं ये काम कर रही होती तो मैं यहाँ जरूर आती, क्योंकि इस जगह पर काफी अमीर लोग आते हैं। ये स्ट्रिप के हाई क्लास कैसीनोज में से एक है। मुझे एक लड़की दिख रही है, वो एक आदमी के साथ है। ये सही नहीं लगता, शायद वो कस्टमर के साथ है। वो लड़की लगभग 20 साल की है और वो आदमी तकरीबन 7 साल का है। वो डेफिनेटली उसका डैड तो नहीं है। लड़की एशियन है और वो आदमी फॉरेनर है। वो लड़की हंस रही है और उस शख्स के साथ ऐसे बैठी है जैसे उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। शायद वो उस पैसे के बारे में सोच रही है जो उसे मिलने वाले हैं। वहां देखो, वहां वो दोनों लड़कियां कस्टमर्स के साथ हैं। वहां पर, हाँ देखो, वो रहे। एनी ने 2 महिलाओं को चक्कर लगाते हुए देखा। हे गर्ल्स, इधर आओ, कम हियर, कम हियर। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिर्फ ऐसे ही घूम रहे हो क्या? हाँ। तुम लोग अपना ध्यान रखती हो? मुझे पता है कि अब भी सिक्योरिटी बहुत खराब नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लगता है शिफ्ट बदलने वाली है। अभी अभी काफी सारी लड़कियां बाहर आई हैं, बी केयरफुल। अभी अभी मैंने लड़कियों का एक ग्रुप देखा है। अभी आई होप तुम लोग सेफ रहोगी और सब कुछ ठीक होगा। क्या तुम लोग ठीक हो? हाँ। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, बाय बाय, बाद में मिलते हैं। बाय, टेक केयर। महज 5 मिनट बाद वही लड़कियां कई लोगों से नेगोशिएट करते हुए नजर आईं।
मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा, फुल सर्विस के $600, ठीक है? एक आदमी ने $600 देने का ऑफर किया, पर शायद सौदा जमा नहीं। जल्दी ही लड़कियां आगे बढ़ गईं। क्या आपको लगता है कि कसिनोज को पता है कि यहाँ पे ये सब चल रहा है? हाँ, पता है। और वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते? देखिए, अगर कोई शख्स $1,00,000 हार जाए तो आप उसे दिलासा देना चाहेंगे, है ना? उसके पास एक लड़की भेज दीजिए, उसका ध्यान रखिए, उसे थोड़ी शराब पिलाइए और फिर जब वो होश में आएगा तो फिर से आपके कैसीनो में $1,00,000 दांव पर लगाएगा। आपको कस्टमर्स को खुश रखना पड़ता है। हमने कई कसिनोज से कांटेक्ट किया। सबने कहा कि वो इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते और प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देते हुए पकड़े जाने पर एम्प्लॉइज को बाहर निकाला जा सकता है। कैसीनोज की बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम की बातों में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर तरफ बिजनेस से जुड़े लोग ही मौजूद हैं। मेरे ख्याल से हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। वैले ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, लीमो ड्राइवर्स, बारटेंडर्स, होटल स्टाफ और कैसीनो होस्ट्स। इसे कहते हैं पिम्पिन। हमारे चारों तरफ दलाल मौजूद हैं। लगभग पूरे अमेरिका में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, लेकिन एस्कॉर्ट इंडस्ट्री कानून के हाशिए पर रहकर काम करती है। लास वेगस में एजेंसीज को आउट कॉल प्रमोटर्स कहा जाता है। ऑफिशियली ये एंटरटेनमेंट बिजनेस में है। इनके पास लड़कियों को प्राइवेट लैप डांस के लिए होटल रूम्स में भेजने का लाइसेंस है। ये सब कैसे काम करता है, इसका पता लगाने के लिए हम इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम मैरियाना है। मैं नेशनल जियोग्राफिक से बोल रही हूँ। हम एस्कॉर्ट सर्विसेज पर एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। क्या आपके यहाँ से कोई मुझसे बात करने को तैयार होगा? नहीं? मेरा नाम मैरियाना वैनजेला है। आपके पास कोई होगा जो हमसे बात करने के लिए तैयार हो? आपको ऐसा नहीं लगता? हेलो, मेरा नाम मैरियाना है। मैं एस्कॉर्ट सर्विसेज पर एक डॉक्यूमेंट्री कर रही हूँ। क्या आपके पास कोई होगा जो हमसे बात करने के लिए तैयार हो? नो कमेंट्स। उन्होंने फोन रख दिया। एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम नेशनल जियोग्राफिक। नो 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 कमेंट। मैं फिर से फोन कर रही हूँ, काश बात बन जाए। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार होगा? नो? हेलो? एस्कॉर्ट सर्विसेज से किसी को बातचीत के लिए तैयार करने की हमारी कोशिश नाकाम रही, तो अब मैं अंडरकवर वहां जाऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं इस पेशे में आना चाहती हूँ। मैंने वैसे ही कपड़े पहने हैं, हाई हील्स भी। मैंने काफी टाइम से हाई हील्स नहीं पहनी। मैं ये पर्स ले जा रही हूँ जिसमें यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा है। मैं वेनेसा हूँ। मैं ब्राजीलियन हूँ और हाल ही में इस शहर में आई हूँ। मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि एस्कॉर्ट सर्विसेज कैसे काम करती हैं। मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ, शायद मैंने अभी अभी रेड लाइट क्रॉस कर ली है। देखते हैं क्या होता है। लास वेगस में दर्जनों एस्कॉर्ट एजेंसीज इसी ऑफिस बिल्डिंग में रजिस्टर्ड हैं। हम पहुंच गए। आपको इस बिल्डिंग में आती जाती लड़कियां नजर आ रही हैं? ओके, विश मी लक गाइस। एक्सक्यूज मी, मैं इस शहर में नई हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यहाँ आपका ऑफिस है? हाँ। ओके, थैंक यू मैम। तो तुम जानना क्या चाहती हो? मैं पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रही हूँ और पता नहीं मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें क्या करना होता है। अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तो तुम्हें कॉल पर भेजा जाएगा। हम तुम्हें फोन करके बताएंगे कि हमारे पास एक कस्टमर है, और फिर तुम्हारे पास होटल तक पहुंचने के लिए 20 से 25 मिनट का वक्त होगा। अगर तुम उस कस्टमर के पास जाना चाहो तो। इस बीच हम तुम्हें जिस कस्टमर के पास भेज रहे हो, हम उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं ताकि ये पक्का हो जाए कि वो सही आदमी है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ी लड़कियां सेफ रहें। और मुझे वहाँ किस तरह का काम करना होगा? मैंने ये काम पहले किया नहीं है और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसमें
सेक्स भी शामिल है? कानूनन हम तुम्हें नहीं कह सकते कि तुम्हें सेक्स के मामले में क्या करना है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। पर मैं वहाँ जो चाहे कर सकती हूँ। पर्सनली तुम जो चाहो कर सकती हो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन कानूनन हम तुम्हें नहीं कह सकते कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। हमारी नजर में तुम्हें एक प्राइवेट डांसर के रूप में हायर किया जा रहा है और कुछ नहीं। और अगर कोई इससे ज्यादा कुछ करने का फैसला करता है तो ये उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग होता है। हमें नहीं पता कि होटल के कमरों में क्या होता है। और यू नो हम कभी किसी से नहीं कहते कि तुम ये काम करो। नहीं, कानूनन हम ये नहीं कह सकते। नए डांसर्स का हमेशा स्वागत है। यहाँ सेक्स के लिए कभी मना नहीं किया जाता, लेकिन एजेंसी खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीधे सीधे कुछ नहीं कहती। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें उनकी पॉलिसी लिखी हुई थी कि सेक्स करते हुए पकड़े जाने पर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मैं एजेंसी के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मुझे कस्टमर्स के पास जाकर एंटरटेनमेंट के लिए न्यूड स्ट्रिप्टीज करने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कभी कस्टमर्स को सेक्स के लिए नहीं कहूंगी। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। थैंक्स सो मच। ऑफिशियली सेक्स की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसी किसी एजेंसी की कॉल पर जाने पर क्या होता है? वो आपको बस बेच देते हैं एक मांस के टुकड़े की तरह। वो बस सेक्स या प्रोस्टिट्यूशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। ये महिला हाल तक एक एस्कॉर्ट का काम करती थी। ये अकेले ही अपने बच्चे को पाल रही हैं, इसीलिए इन्होंने कैमरे पर अपना चेहरा नहीं दिखाने को कहा है। ये जिस एजेंसी में काम करती थी वो उसी बिल्डिंग में है जिसमें मैं गई थी। अगर मैं उनके पास जाकर ये कहूँ कि एस्कॉर्ट सर्विस में मेरी दिलचस्पी है और मैं आपके लिए काम करना चाहती हूँ पर मैं सेक्स नहीं करना चाहती, वो शायद आपको कभी कॉल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपको नौकरी पर रख भी लिया तो आपको कॉल नहीं मुझे करेंगे। कभी नहीं बुलाएंगे? हाँ, कोई भी शख्स सिर्फ स्ट्रिप्टीज के लिए या फिर आपकी बॉडी को देखने के लिए हजारों डॉलर खर्च नहीं करेगा। तुम एक दिन में कितने कस्टमर्स के पास जाती थी? लगभग 15। मैं सुबह 5 बजे तक काम करती थी और पागलों की तरह स्ट्रिप्टीज में सभी कसिनोज में आती जाती रहती थी। और इस तरह काम करते करते मुझे अपना पिंप मिल गया। दलाल मिल गया? हाँ, वो मेरी एस्कॉर्ट एजेंसी के मालिक को जानता था। ये उसकी मीठी मीठी बातों का कमाल था और उसने मुझे वहाँ प्रायोरिटी गर्ल बना दिया। मैं वहाँ टॉप 4 लड़कियों में से एक थी और सबसे पहले हमें ही बुलाया जाता था। आप इसे ए लिस्ट जैसा कह सकते हैं। तो आपने ये काम क्यों छोड़ा? वो मेरे साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करने लगा। आपका दलाल? हाँ, उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। मुझे लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। उसने मेरी गर्दन पकड़कर कमरे में घसीटा और जमीन पर पटक दिया। वो मुझे लगातार मारता रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे इनकार कर दिया था। वो मुझे किसी कस्टमर के पास भेजना चाहता था और मैं नहीं जाना चाहती थी। तुम्हारे हिसाब से कितनी लड़कियों का कोई दलाल नहीं है और वो एस्कॉर्ट सर्विस में है? मैं अब तक ऐसी सिर्फ 2 लड़कियों से मिली हूँ। दर्जनों लड़कियों में से? हाँ, सैकड़ों में से।